माँ जी, आज अन्नू का जन्मदिन है। भैया भाभी ने पूरे परिवार के साथ बुलाया है। पिंकी ने अपनी सास मालती जी से कहा। मालती जी बोली, नहीं बहू, तुम और संजय ही हो आना। मैं और सीमा घर में ही रहेंगे। जी मम्मी जी, मैं सब्जी बना जाती हूँ और आटा भी गूंद के रख देती हूँ। आप दोनों को जब भूख लगे तब सीमा रोटियां बना लेगी। क्या माँ, आपने भाभी को जाने क्यों दिया? उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। आप भी उन्हें कभी मायके जाने से मना नहीं करती, और भाभी को तो बस अपने मायके जाने का बहाना चाहिए। तो क्या हुआ सीमा बेटा, जाने दे उसे। उसके जाने से तुझे क्यों परेशानी हो रही है? माँ, वो चली जाती है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कौन सा काम करती है तू? वो सारे काम करके जा रही है, बस रोटी ही तो बनानी है तुझे। फिर भी भाभी का हर दूसरे महीने मायके जाना क्या सही है? ऐसे में तो वो हमें कभी अपना ही नहीं पाएगी। पिंकी की शादी को 1 ही साल हुआ था। उसके मायके में मम्मी पापा, 2 बड़े भाई भाभी और उनके 5 बच्चे थे। क्योंकि परिवार बड़ा था, इसलिए हर दूसरे महीने उनके मायके में कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था। कभी किसी का जन्मदिन तो कभी किसी की शादी की सालगिरह। पिंकी का मायका ससुराल से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए पिंकी भी बुलाने पर अक्सर चली जाती थी। मालती जी को पिंकी के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो पिंकी को खुशी खुशी भेज देती थी। बस सीमा ही थी जो पिंकी के मायके जाने से चिढ़ जाती थी, क्योंकि पिंकी के घर न रहने पर घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। मालती जी बोली, तो क्या उसे मायके से दूर करके वो अपने हमें अपना लेगी? मम्मी, आप बहुत सीधे हो। पूनम की मम्मी को देखो, वो उसकी भाभी को मायके तो क्या उसके आसपास घूमने तक जाने नहीं देती। बेटा, दूसरे अपनी बहू के साथ क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाना चाहती। तू आज नहीं समझेगी, कल जब तेरी शादी हो जाएगी तब तू समझेगी। बेटी को कितना ही प्यार करने वाला ससुराल क्यों ना मिल जाए, पर मायके का मोह कभी कम नहीं होता। मायके कुछ देर के लिए ही सही, पर हम अपनी परेशानी जिम्मेदारी से थोड़ी देर के लिए आजाद हो जाते हैं। तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी, कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता। बस कभी शादी ब्याह में ही जा पाती थी। माँ और पिता की खैर खबर लेने या अपने भाई भतीजे के जन्मदिन या सालगिरह पर तो कभी गई ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि मायके से दूर रहने की बेचैनी जो मैंने महसूस की है मेरी बहू भी करे। कहते हुए मालती जी की आंखें नम हो गई। बेटा, बीते कल से सबक लेकर हम अपना आने वाला कल संवार सकते हैं। तुझे भी पराये घर जाना है, तब तू शायद मायके का मोह समझ पाएगी। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तब तेरी भाभी ही हमारी जगह लेगी। तू अगर अपनी भाभी के साथ प्यार से रहेगी तो तेरा मायका आना जाना लगा रहेगा। सारी मम्मी। अब से मैं कभी भी भाभी के मायके जाने पर नाराज नहीं होंगी। मालती जी खुश हुई कि उनकी बेटी को समय रहते उनकी बात समझ आ गई।